ये आदमी मार्शल आर्ट्स में इतना महान था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। इसलिए उसने मार्शल आर्ट्स छोड़कर बेलन उठा लिया और एक परफेक्ट घर जमाई बन गया। उसकी बीवी जो एक मार्शल आर्ट्स खानदान से थी, उसे भी कभी अंदाजा नहीं था कि उसका पति ही दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा है। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन एक दिन उसके दरवाजे पर 2 योद्धा आ गए और वो अपनी असली पहचान छुपाते हुए बस मुस्कुराया और बोला कि दुकान बंद है। और अगले ही पल ये छोरा तो मोम था, हाथ लगाते ही गल गया। बिल्कुल मजा ना आया। मन ने हाथ की खुजली मिट ना सकी। मजा ना आया तो फिर इसे निपटा दे। विद्युत घराना। ये तुमने कैसे किया? और ये लोग कौन है? ये लोग मेरे लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तुझे मैं अब पहचाने छोरी। तू तो विद्युत घराने की सोनिया राठौर से। मैंने पहले ही इस जगह से तेरी खुशबू आ गई थी। विद्युत घराने की छोरी लाई तो अब मजेदार होगी। 5 के पंजे की टेक्निक। तुम जरूर बृहस्पति घराने के हो। ताकत के लालच में पड़कर अपने ऋत्विक साथियों पर ही हमला कर रहे हो। इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही साथी है, दूसरा कोई नहीं। तुम लोग अपने ही जैसे ऋत्विकों की हत्या कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ताकत के लालच में और कितना गिरोगे? ये छोरी तो और भी तगड़ी लागे से। तुम दोनों ने साथ में हराने में मजा ही आ जाएगा। नहीं छोरे, अभी हमको कुछ और काम से यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाद में इन्हें देख लेंगे। खंजरों के उस्ताद ऋत्विक दुर्गा दत्त, आखिर तुझसे मुलाकात हो ही गई। मेरे छोरे से 2-2 हाथ करना चाहेगा? तेरी ललकार का जवाब दुर्गा दत्त जरूर देगा। राजू देखने से भले ही बेवकूफ लगता हो, पर ये बहुत ताकतवर है। हो सकता है कि हमें दुर्गा दत्त जी की मदद के लिए जाना पड़े। तू मुझे मार दे छोरे, पर ऋत्विक कभी भी तुझे अपना नेता नहीं मानेंगे। हमारा नेता सिर्फ एक है, विक्रमादित्य सिंह। तुम्हारा नेता संन्यास लेके किस बिल में छुप गया से? वो तुम्हारी मदद के लिए ना आएगा। रही बात मेरे छोरे की, तो उसने लगभग सारे बड़े योद्धाओं ने हरा दिया से। सबने उसने नेता मानना ही पड़ेगा। राजू, खत्म कर दे इससे। अग्निहस्त पंजा। विक्रमादित्य सिंह, हमारे पुराने रक्षक। विक्रमादित्य सिंह यहाँ चला आया एकदम से, पर कैसे? खून। राजू, तेरी जान बख्श देता हूँ, पर अब कहीं दिखा तो छोड़ूंगा नहीं। मारी माँ कहे से कि मन ने कोई हरा ना सकता। तू किस खेत की मूली है बे? राजू, रुक जा, मत जा पीछे। देखा कैसे विक्रमादित्य ने एक ही बार में राजू को हरा दिया। अगर आदमी हो तो ऐसा। तुम्हें किसी ऐसे आदमी से ही शादी करनी चाहिए थी, पर तुमने उस नकारा रोहित को चुना। शादी उससे करते हैं जिससे प्यार होता है। माना कि रोहित में हमारे जैसी ताकत नहीं है, पर वो एक अच्छा इंसान, अच्छा पति और अच्छा पिता है। पर ये सच है कि विक्रमादित्य अगर हमारे साथ रहता तो तक्षक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते।
उसने कई बार तक्षकों को हराया है, पर उसके जाने के बाद से एक बार फिर तक्षक अपना आतंक फैला रहे हैं। ये तो तक्षक कुल के लोग हैं। जल्दी निकलो यहाँ से। अगर इन्होंने हमें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। मैं तो चुपचाप यहाँ बैठा हुआ था। मैंने ऋत्विकों से अपने सारे नाते तोड़ लिए हैं। मैं एक मामूली इंसान बनके अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। गंदा खून धोने से साफ थोड़ी होता है। तुम्हारी सफाई हम करेंगे। पकड़ लो इसे। मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने बहुत साल से अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं ऋत्विकों से मिलता जुलता भी नहीं। उन माँ बेटे ने मुझे ललकारा, इसलिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। ले जाओ इसे यहाँ से। वाह कैप्टन वरुण, मान गए आपको। आपने उस राजू का इस्तेमाल करके सारे छुपे हुए ऋत्विक कुल के लोगों को बाहर निकलवा दिया। हम चुन चुन के सारे ऋत्विजों को उनके बिल से बाहर निकालेंगे। ये सभी हमारे सामने कीड़े जैसे हैं, बस एक को छोड़कर। जिस दिन वो हमारे हाथ लगेगा, ये सारा खेल उसी दिन खत्म हो जाएगा। रुक जा, कहाँ भाग रहा है? रुक जा राजू, मत जा पीछे। राजू, तू उसका पीछा मत कर छोरे। छोड़ मेरा हाथ, मैं उसकी जान ले लूंगा। तुझे दोबारा मौका मिलेगा छोरे, ठंड रख। मम्मी, पापा बाहर सब्जी लेने गए हैं। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ पीने के लिए दूं, या तुम सीधे डिनर ही करोगी? इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? मैं तुमको और सागर दोनों को यहाँ से विद्युत द्वार ले जाने आई हूँ। तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। और रोहित का क्या होगा? तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? वो तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। खतरा आने पर वो तुम्हारे पल्लू के पीछे छुप जाएगा। तुम खुद सोचो सोनिया, तुम विद्युत घराने की सबसे बड़ी योद्धा हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो विद्युत घराना एकदम कमजोर पड़ जाएगा। पापा, मम्मी देखो पापा मेरे लिए क्या लेके आए हैं। ये विक्रमादित्य कैसे हो सकता है? क्या इसलिए इसने सोनिया का असली रूप देख रिएक्ट नहीं किया? तुम्हें घर पर आने के लिए कहा था। तुम इतनी देर बाहर क्या कर रहे थे? सब्जियां लेने गया था बाहर, बताया तो था। मैं सोनिया और सागर दोनों को ले जाने आई हूँ। क्या? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम मुझे रोकोगे? तुम जानते भी हो अपनी बीवी की असलियत, कि कौन है वो और वो क्या कर सकती है। वो मेरी बीवी है और मैं उसे प्यार करता हूँ। ये बहुत है मेरे लिए। बहुत सारे लोग तुम्हारी बीवी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इनकी तरफ। क्या तुम इनमें से एक को भी हरा सकते हो? कभी नहीं। इसलिए अपनी जगह और औकात पहचानो। मेरी बहन से दूर चले जाओ। सुकन्या, चुप रहो। अगर अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो अपने हार्डवेयर की दुकान में चली आओ। इन्हें लगता है विद्युत घराना इतना कमजोर है कि ये सरेआम हमें धमकाने की हिम्मत करेंगे। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। उन्हें विद्युत घराने की ताकत पता लगनी चाहिए। तुम वहाँ अकेली नहीं जाओगी, बल्कि तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। रोहित, मुझे इनसे निपटने दो। तुम मेरी चिंता मत करो। मेरी बहन मेरे साथ है। हम दोनों मिलकर उन माँ बेटों को निपटा देंगे। तुम घर पर रहो और सागर का ध्यान रखो।
आ गई दोनों छोरियां। अब मजा आएगा ना। मैं इन दोनों को मार मार के मार डालूंगा। अपने बेटे को ऋत्विकों का मुखिया बनाने का तुम्हारा सपना अधूरा ही रहेगा। ये छोरी मस्त बात करे से। इसने ना पता कि मैं ऋत्विजों के 7 घरानों ने हरा दिया से। और अब बारी विद्युत घराने की से। तू विद्युत घराने की सबसे बड़ी योद्धा से ना छोरी। तन्ने मार के मेरा छोरा ऋत्विजों पर राज करेगा। अगर तेरे लड़के ने मुझे हरा भी दिया तब भी वो सेकंड नंबर पर ही रहेगा, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह तब भी बचा ही रहेगा। वही नंबर 1 है। उसी से अभी कुछ ही देर पहले तेरा लड़का मुक्का खा के आया है। पर वो तो संन्यास ले चुका है ना, वो कहाँ आने वाला। चल रे छोरी, मरने के लिए तैयार हो जा। क्या लगता है राजू इन दोनों लड़कियों को हरा पाएगा? राजू की आदतें जरूर बच्चों वाली है, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि कोई उसकी ताकत के बारे में अंदाजा ही नहीं लगा सकता। रोहित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें सागर के पास रहने के लिए कहा था ना? तुम टेंशन मत लो, मैं सागर को सुला के आया हूँ। तुम्हें भी उसी के साथ सो जाना चाहिए था। यहाँ क्यों चले आए? मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही थी। भाई, तुम लोगों को लड़ना है तो मेरी दुकान से बाहर लड़ो। चीजें टूटेंगी तो बहुत खर्चा हो जाएगा। मम्मी, ये छोरा भी हमसे लड़ेगा क्या? तीनों को साथ में मारने में मजा आ जाएगा। रोहित, तुम जानते नहीं हो कि यहाँ पर कितना खतरा है। मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जाने वाला। मन्ने, इग्नोर कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तुम सुकन्या के पास रहो। देखा, मेरी बहन से तुम्हारा कोई कंपैरिजन भी है? सोनिया डिफेंस करने में माहिर है, पर राजू के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। तुमको क्या पता मार्शल आर्ट्स के बारे में? सोनिया, ज्यादा देर तक ये लड़ नहीं पाता है। इसका दिल कमजोर है, तुम इसके दिल पर वार करो। राजू की कमजोरी के बारे में इससे कैसे पता चला? आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए प्रलय, सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।